बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान में आज ईद है और हमारे कल थी। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें और इसी तरह ईद सेलिब्रेट करते रहें। तो इस ईद पे मैंने ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं चिकन बर्गर कबाब हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस यूनिक रेसिपी को। 2 किलो चिकन का कीमा और इसमें सिंपल स्पाइसेस जाएंगी। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। तो इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक का पाउडर। फ्रेश गार्लिक नहीं डाला कि ज़्यादा लूज ना हो जाए। 2 टीस्पून डाले हैं गार्लिक का पाउडर, 3 टीस्पून डाले हैं अनियन का पाउडर और इन सब चीज़ों को कर दिया मिक्स। तो इसको मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही मैंने बनाना शुरू कर दिए कबाब, क्योंकि कबाब बनाने के बाद इनको फ्रीज़ भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। तो जिस तरीके से मैं कबाब बना रही हूँ बहुत इजी है। जब बर्गर कबाब बनाने हो तो उनकी शेप हमें गोल ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं होती, ना भी हो तो खैर। इस तरह प्लेट के साथ आप प्लास्टिक शीट बिछा के तो कबाब बनाते जाएं। एक मेजरमेंट पहले कर लेते हैं कि कबाब का साइज क्या होगा। उसके बाद छोटे छोटे से बॉल बना लेते हैं कीमे के और कबाब इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रख के प्लास्टिक अंदर दे के उनको फ्रीज करने के लिए सीधा सीधा मैंने फ्रीजर में रख दिया। अब इसकी कोटिंग के लिए तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नया ही तरीका बनाया है। इसको क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ समोसा पट्टी की शीट। सारी समोसा पट्टी की शीट को मैंने छोटे साइज़ में काटा। आप भी जब भी बनाएं, थ्रेड चिकन बनाएं, इस तरह मैंने देखा है कि लंबे लंबे स्ट्रिप बना के तो थ्रेड चिकन जो है वो हैंडल ही नहीं होता, उसको लपेटना पड़ता है। इस तरीके से अगर आप सारी जुड़ी हुई सारी शीट को छोटे से एक लंबे स्ट्रिप में काट लें और इस तरह बारीक बारीक काटने के बाद हाथ के साथ उनको मल मल के तो अलग अलग कर दें। बेहतरीन हमारे ये क्रिस्पी थ्रेड्स तैयार हो जाएंगे। इनको मज़ीद गुचड़ मुचड़ करने के लिए ना मैं डालूँगी चॉपर में। तो जितने मुझे थ्रेड चाहिए होंगे वो मैं काट लूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी वही वाला अपना मज़ेदार इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, डोरिटोस को इसके साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। चॉपर एक ऐसी चीज़ है जिसमें चीज़ें बहुत ग्राइंड नहीं होती, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं लेकिन पाउडर नहीं बनता। इसकी ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर मैंने इसी तरह सारे समोसा पट्टी के थ्रेड डाल के उसी में मैंने डोरिटोस डाले और इनको कर दिया चॉप। तो ये क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार हमारी कोटिंग तैयार हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है कि इसे शेयर भी करें अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में, और आपके कमेंट बहुत मैटर करते हैं, ज़रूर कमेंट किया करें। अब बनाते हैं एक और कोटिंग। सिंपल आटा लिया 1 कप, 3 से 4 चम्मच उसमें डाल दिए कॉर्नफ्लावर के, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को मिक्स किया और पानी के साथ इसका बैटर बना लिया। अगर हम इसमें अंडे ना डालें तो ये बहुत ही सख्त और चबाने वाला बैटर बनेगा, इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अंडे। दोनों कोटिंग हो गई है रेडी। कबाब बना के फ्रीज़र में रख दिए हैं, वो फ्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि रोज़ा खुलने वाला है तो इसके लिए मैं एक थाई का पीस निकाल रही हूँ। इसे थोड़ी के साथ कुचला, बैटर में डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्स समोसा क्रम्स के ऊपर इसको उल्ट पुल्ट करके फ्राई कर लिया था और रोज़ा खोल लिया था। उसके बाद मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरी मुर्दा मुर्दा सी आवाज़ आपको आ रही होगी। इतने रोज़े रखने के बाद तो दिल ही नहीं करता कुछ बोलने को, जान तो बिल्कुल ही ख़त्म हुई होती है। बहुत अच्छे रोज़े थे ये, इससे बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। हमारे जोड़ों में जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन, रोज़ों के दौरान भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। थोड़ी सी वीकनेस फील होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।
डोरिटोस ने इतना मज़ेदार टेस्ट बना दिया ना कि किसी को पता ही नहीं चलता, समझ नहीं लगती ये क्या है। तो जब तक सारे समझ रहे हैं, चलें जी हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। कबाब फ्रीज़ हो चुके हैं, इनको अलग अलग किया और इनको फ्रीज़ को ही हम उसके बाद बैटर में डिप करेंगे और उसी तरह क्रम्स लगाएंगे। फिर उसके बाद इनको फ्रीज़ करते चले जाएंगे इसी तरह से। अगर तो आपने बाद में यूज़ करने हैं तो इसी तरह प्लास्टिक बैग सेंटर में रखते जाएं और फिर इसके बाद इनको बैटर के साथ फ्रीज़ कर दें। मैं क्योंकि ईद पे बनाऊंगी, टरू वाले दिन बनाऊंगी, तो मैं इसको फ्रिज में वैसे ही रख दूंगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूंगी। जब भी कोई कोटिंग करनी हो, पूरी कोटिंग के ऊपर चिकन वगैरह या कोई कच्चे कबाब इस तरह ना रखा करें। अगर कोई चीज़ बच भी जाए तो बाद में वो ख़राब हो जाती है। जितना आपने इस्तेमाल करना है उतना अलग निकाल लिया करें। बैटर में डिप किया, फिर मैं यही कहूँगी कि चिकन के ऊपर जो बैटर होता है वो चिकन से ज़्यादा मज़ेदार लगता है, इसलिए थिक बैटर इसका बनाना है। डिप करने के बाद क्रम्स के ऊपर इसको अच्छी तरह से रोल करना है और इसी तरह ट्रे में रखते जाना है। कुछ लोग रोज़े छोड़ देते हैं बाद में रखने के लिए। मुक़द्दस महीना है, जो अजर हमें इस माह में मिलना है वो बाद में नहीं मिल सकता, इसे मिस ना करें। बर्दाश्त हो सकता है तो ज़रूर रखें, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो बच्चों से कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे तो अच्छी बात है, मरना तो बाद में भी है। रमज़ान में मर जाएंगे, रोज़ा रख के मर जाएंगे, नहीं मरदे यार, की हो गया तानू। मेरा बेटा शहरयार 7-8 साल का था जब उसने पहला रोज़ा रखा तो अपने दादा की तरफ गया। दादा ने पूछा, क्या हाल है शहरी, रोज़ा कैसा जा रहा है, क्या कल भी रखोगे? तो कहने लगा, मैं बचूंगा तो रखूंगा ना। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो रमज़ान में ठीक हो जाती हैं, बाद में पता चलता है। और बहुत सारे गुनाहों से भी हम बच जाते हैं। बड़े बड़े फनकार देखे हैं जो स्मोकिंग छोड़ देते हैं रमज़ान के दौरान। तो रोज़ों की जितनी तारीफ करें कम है। जब समोसों वाली कोटिंग खत्म हो गई तो ब्रेड क्रम्स की बची हुई पड़ी थी स्ट्रिप्स वाली, उसे मैंने यूज़ किया। सारे कबाब बनाने के बाद फ्रिज में रख दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बर्गर चिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज।